जो चर्चा बहुत जरूरी है आप सबके साथ भी होनी, आज के युवाओं के साथ होनी, देश के युवाओं के साथ होनी, पढ़ाई करते नौजवान छात्रों के साथ होनी, उन नौजवानों के साथ होनी जो आज फोन में बिजी रहते हैं, उन नौजवानों से होनी जो 2 GB का डाटा उनको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। मंगल भाई, आप चुनाव बेशक हारे, हमारे दिल में आपने बड़ी जगह बना ली, क्योंकि भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों वाले बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपने करियर को से हटके कहीं दूसरी जगह पे सोच पाते हैं, जो समाज की चिंता कर पाते हैं, जो देश की चिंता कर पाते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच का भाई, हमारा भाई, हमारे गोवांड का भाई एक सामान्य जगह से उठकर अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर तक पहुंचता है। एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं काम करता था, तो स्टूडेंट की डिमांड थी, क्यों ना एक पोजीशन पे रहते हो आप स्टूडेंट की डिमांड को उठाओ। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया था और काफी प्यार मिला मेरे को स्टूडेंट की तरफ से। मेरा इस इलेक्शन में जीतने हारने से कोई मतलब नहीं था, जस्ट था कि हम अपनी बातों को उठाएं। 50% वोट पोल होती है, ये अपने आप में आप लोग देख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ मैंने बार बार बोला, एटलीस्ट मेरे को सिलेक्ट मत करो, अपना वोट परसेंटेज वोट डालने जाओ। लेकिन आपकी बात बार बार डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे को, वो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट अपना वोट तो डालो किसी कैंडिडेट के लिए। वो आज अवेयर नहीं होंगे इस बात पे, तो उनका विश्वविद्यालय में शोषण होगा, उनका जहां जिस कंपनी में जाएंगे वहां शोषण होगा, किसी महकमे में जाएंगे वहां शोषण होगा। इस पार्टिसिपेशन का मतलब है कि इनको अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि जो चीज ये तय कर रही है कि आईआईटी में कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो चीज ये तय कर रही है कि आईआईटी में कितनी ब्रांच होंगी, कितनी स्ट्रीम्स होंगी, आईआईटी में कितने रिसर्चर होंगे, आईआईटी में कितने प्रोफेसर होंगे, जो पॉलिटिक्स वो तय कर रही है, और वो स्टूडेंट उस पॉलिटिक्स को तय करने से पीछे हट रहे हैं। कि जहां जहां स्टूडेंट विंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, वहां पे छात्र राजनीति को खत्म हुई है। हरियाणा में छात्र राजनीति बंद है और गोलियां चल जाती हैं, डंडे चल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चुनाव के टाइम पे चलती हैं। कहीं ना कहीं उस राजनीति को, उस विश्वविद्यालय की राजनीति को, कॉलेज की राजनीति को, जो पहले से स्थापित लोग हैं राजनीति में, उनके बेटे, वो खुद और पैसा प्रभावित करने लग जाता है। स्टूडेंट इलेक्शंस को खोला जाए, निश्चित तौर पर खोला जाए, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो स्टूडेंट विंग है, इनके पार्टिसिपेशन, इनके इन्फ्लुएंस को हटा के खोला जाए। जो पोटेंशियल वाला बंदा है, वो पोटेंशियल वाला बंदा आगे नहीं पहुंच पाते। जब पढ़े लिखे नौजवान चुप हो जाते हैं तो बीटेक के ऊपर अंगूठा टेक हैवी हो जाते हैं। अंगूठा टेक लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पंचायत भी, जो छोटी पंचायत लेवल की चीज भी है, उनमें एजुकेटेड लोग आए। उनमें उन्होंने फिक्स कर दिया आधार कि भाई हमने ग्रेजुएशन +2 पास चाहिए, हमने सरपंच उड़े तो आपने फिक्स कर दिया, वहां तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में आपने क्या फिक्स किया? और अगर यंगस्टर्स अवेयर नहीं हुए, अगर यूथ अवेयर नहीं हुआ, अगर युवा अवेयर नहीं हुए, और खासकर आईआईटी के स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हुए, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हुए, तो ये अंगूठा टेक जो है हमेशा बीटेक के ऊपर हैवी रहेंगे। तो सरपंची के कैंडिडेट को, सरपंच को तो आप पढ़ा लिखा चाहते हो, लेकिन पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा नहीं चाहते, ऐसा क्यों? तो हर किसी को एक आगे आने की जरूरत है, और आपसे हमें मोटिवेशन भी मिलता है इस चीज से। जो नौजवान असरदार है, उनके ऊपर आज ये अंगूठा टेक सरदार बने हुए हैं। आप लोगों की एक नजर, हम नहीं कह रहे आप लोग राजनेता बनो, आप लोग बड़े राजनेता बनो और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, लेकिन हम आपको ये बात जरूर कह रहे हैं कि आप राजनीतिक जरूर बनो, आप राजनीति की समझ जरूर रखो। आपकी लाइफ का सारा स्टाइल राजनीति तय करी है, उस राजनीति को आप लोग खुद तय करने का काम करो। एक आदमी पानी मार आदमी हुए हैं और एक आदमी पानी पाड़ आदमी हुए हैं। जो पानी पाड़ होता है वो संघर्ष करता है, जो पानी मार होता है वो तलवे चाटता है। तो मंगल जी से भाई, एक चिड़ी गांव खातर पूरी फकर की बात है कि आपका गांव में पानी पाड़ भाई ने जन्म लिया है, जो इस गांव तक लेकर IIT गुवाहाटी थी आपका गांव का नाम पहुंचाने का काम कर रहा है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं अक्षय नरवाल, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि आज मेरे साथी भाई मंगल मेरे साथ मौजूद हैं, जो गुवाहाटी से गांव में आए थे और उनसे मेरा मिलना हुआ। जब उनसे मिले तो एक चर्चा चली, जो चर्चा बहुत जरूरी है आप सबके साथ भी होनी, आज के युवाओं के साथ होनी, देश के युवाओं के साथ होनी, पढ़ाई करते नौजवान छात्रों के साथ होनी, उन नौजवानों के साथ होनी जो आज
फोन में बिजी रहते हैं, उन नौजवानों से होनी जो 2 GB का डाटा उनको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता। तो तमाम नौजवानों से हम चर्चा करना चाहते हैं और इस चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे भाई मंगल दलाल। मैं थोड़ा सा उनका परिचय कराना चाहूंगा। भाई मंगल दलाल का गांव चिड़ी है और मेरा और उनका एक स्कूल एक रहा है, शीतला पब्लिक स्कूल लाखन माजरा में हमारी पढ़ाई हुई है। उसके बाद दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में हमने मुरथल से बीटेक में साथ एडमिशन लिया। तो बहुत सारा कई सालों का समय हमारा एक साथ गुजरा है, एक दूसरे से को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने इनकी मेहनत को बड़ी करीबी से देखा है और इसी मेहनत की बदौलत भाई एक गांव से, एक सामान्य परिवार से अपनी मेहनत के बलबूते पर आज IIT गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान तक पहुंचा है। तो मैं उस भाई का परिचय कराते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है और ये बात बताते हुए भी बड़ी खुशी हो रही है 2022 में भाई को यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भाई को 26 मई 2024 को बहुत ही जल्द भारत गौरव पुरस्कार मिलने वाला है। ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे देश में जितने भी छात्र PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनमें 1.5% युवाओं में, 1.5% युवाओं में इस भाई ने अपनी जगह बनाई है और प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप में भाई को फिलहाल मिलती है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारे बीच का भाई, हमारे गोवांड का भाई एक सामान्य जगह से उठकर अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर तक पहुंचता है। और मैं चाहता हूं इन तमाम चीजों के साथ साथ जब आप इनकी अवेयरनेस की बात करोगे, ये तो एकेडमिक्स की मेहनत इनकी जो मैंने आपको बताने का काम किया, इन चीजों के साथ साथ भाई मंगल दलाल ने फिलहाल कुछ दिन पहले IIT गुवाहाटी में छात्र संघ के चुनाव हुए, उन चुनाव में हिस्सा लिया, वो चुनाव कंटेस्ट किए और बहुत ही कम वोटों के साथ वो भाई चुनाव हारे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मंगल भाई, आप चुनाव बेशक हारे, हमारे दिल में आपने बड़ी जगह बना ली, क्योंकि भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों वाले बहुत कम भाई ऐसे होते हैं जो अपनी पढ़ाई को, अपनी इंजीनियरिंग को, अपने करियर को से हटके कहीं दूसरी जगह पे सोच पाते हैं, जो समाज की चिंता कर पाते हैं, जो देश की चिंता कर पाते हैं। और मुझे ये गर्व महसूस हो रहा है कि वो भाई मेरे साथ बैठा है और इतने सालों का हमारा साथ रहा है और वो भाई इतनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर तक पहुंचा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बसंती रंग का चोला जो भाई के क्रांतिकारी विचार हैं, वो ये बसंती रंग भगत सिंह का रंग उनको पहनाना चाहूंगा। और उसके बाद हम भाई मंगल से जानेंगे कि उनका क्या अनुभव इस चुनाव में रहा, क्या उनके सामने चुनौतियां आई और क्यों उनको ये काम करने की जरूरत पड़ी। तो भाई मंगल, आप लोग दर्शकों को, नौजवानों को आप उनको जागरूक करिए, आप उनको बताइए कि इन चीजों की क्यों जरूरत है, क्यों आपको ऐसा करना पड़ा। आप भी अपने करियर के ऊपर फोकस कर सकते थे। तो आप एक बार विस्तार से अपनी बात इसमें रखें सबके सामने। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। तो अभी सबसे पहले मैं अक्षय भाई का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में ही इस चर्चा का हिस्सा बनाने के लिए और इस सम्मान के लिए धन्यवाद के साथ साथ बताना चाहूंगा कि मेरे बारे में जितना जो भी बताया अक्षय भाई ने, उसके साथ थोड़ा सा अक्षय भाई के बारे में बताना चाहूंगा आप सबको कि जैसे स्कूल का बताया, कॉलेज में भी हम एक साथ में पढ़ाई की, लेकिन कॉलेज के टाइम पे मेरा जीवन जहां मैंने अपने रिसर्च को सिलेक्ट किया कि एक समाज को रिसर्च के थ्रू में कुछ दे सकता हूं, उन्होंने अपने आप को एक सामाजिक जीवन में लगा दिया। और 10-12 साल का भाई को अभी एक्सपीरियंस है। जहां तक स्टूडेंट की, युवाओं की बात है या किसानों की बात है या मजदूरों की बात है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहती है। और एक दिन गांव के नाम से भी एक मुहिम स्टार्ट की थी, 1 साल तक काफी अलग अलग मुद्दों पे बात की थी, तो जो अब तक भी चर्चा में है। तो ये इनका जीवन रहा, लेकिन वही बात आती है, जीवन दोनों ने एक अलग अलग दिशा सिलेक्ट की, लेकिन एक साथ बैठ के आज हम चर्चा कर पा रहे हैं क्योंकि सोच एक है। तो अभी बात आती है कि मैंने चुनाव में क्यों हिस्सा लिया, जो अभी सवाल पूछा गया मेरे से। तो मैंने IIT गुवाहाटी में 2020 में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। उसके बाद अभी 4 साल के लगभग मेरे को वहां पे हो गया है। तो अलग अलग क्या क्या स्टूडेंट के इश्यू हैं मैं देखता हूं। और एक जहां तक इलेक्शन की बात है, थोड़ा सा इलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा अलग रहता है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करूंगा जहां तक हम अपने इश्यूज को उठाते थे स्टूडेंट से रिलेटेड, 3-4 साल से मैं देखते आ रहा था। अभी मैं PhD सेकंड ईयर में हूं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट से ही बात उठ रही थी कि वो अपने आप को, पार्टिसिपेशन की बात है, इलेक्शन में कमी की बात है, तो PhD स्टूडेंट कम ही हिस्सा लेते हैं इस चीज में। लेकिन अगर प्रॉब्लम की बात आती है तो सबसे ज्यादा उनको। तो
उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट की डिमांड आई थी कि क्यों ना आप अगर इस चीज में एक्टिविटी, जैसे इंडिविजुअल मेरा पार्टिसिपेशन रहता है, कल्चरल की बात है या कबड्डी का भी एक स्टार्ट किया हमने वहां पे रहते हुए, तो एक इंडिविजुअल लेवल पे मैं काम करता था। तो स्टूडेंट की डिमांड थी क्यों ना एक पोजीशन पे रहते हुए आप स्टूडेंट की डिमांड को उठाओ। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये इलेक्शन कंटेस्ट किया था और काफी प्यार मिला मेरे को स्टूडेंट की तरफ से। तो ये मेरा रीजन रहा है यहाँ पे इलेक्शन में लड़ने का। जो मंगल भाई ने चुनाव लड़ा, तो उस चुनाव में मात्र 200-250 वोटों का ही फर्क रहा जो जीतने से मंगल भाई रह गए। अगर गलत ना हो मंगल भाई में, आप एक बार वो और बताओ कि कितनी माइन्यूट सी कसर रही चुनाव जीतने से आप रहे। दूसरी बड़ी बात क्या है, जब आप आईआईटी गुवाहाटी के इलेक्शंस देखोगे, किसी भी आईआईटी के इलेक्शंस देखोगे, तो वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव वो चुनते हैं, तो उसमें पीएचडी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो मंगल भाई बता रहे थे, वो बहुत कम निकल के आगे आते हैं। हालांकि पीएचडी करने वालों को समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, रिसर्च का कोई सामान लेना है, प्रोफेसर के साथ समस्या है, वो समस्याएं तमाम होती हैं। लेकिन रिसर्च करने वाला व्यक्ति कम ही इस तरह के चुनाव में हिस्सा लेता है, क्योंकि पीएचडी की वहां पे वोट भी कम होती है। तो इसलिए पीएचडी की वोट कम होती है, तो पीएचडी के व्यक्ति कम निकल के आते हैं। और इस बात की खुशी है कि उस दौर में मंगल निकल के आया और मंगल ने वहां चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़के एक बहुत कम अंतर के साथ वो मंगल भाई की हार हुई। तो वो कितना अंतर था, कितनी वोट आई थी, और क्या जो आपकी हॉस्टल की पॉलिटिक्स चलती है वो भी आप एक बार विस्तार से बताओ। तो अभी बात आई पीएचडी स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन की और इलेक्शन का क्या प्रोसीजर, हॉस्टल का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं पीएचडी स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन का। ऐसी बात नहीं, थोड़ा सा करेक्ट करूंगा कि पीएचडी की एक पॉपुलेशन में कम है। जैसे पीजी यूजी का रहता है तो पीजी 56% के आसपास आते हैं, यूजी 44%। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिव हैं यूजी के, और हर पोस्ट पे लगभग रहता है। जैसे जिम खाना की पोस्ट है 7-8 मेन पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट स्टूडेंट सीनेट का, फिर अलग अलग बोर्ड हैं, उनके नीचे क्लब हैं। तो ऐसे काम रहता है इसका। तो पीएचडी का जहां वोट डालने का टाइम आता है, इश्यूज है, वहां पे नहीं जाते। वोट परसेंटेज है ऑलमोस्ट, एजेंडा उनकी प्रॉब्लम डिस्कस करते रहते हैं। जहां अपने मेन आता है कि हम लड़के अपने आप को रिप्रेजेंट करें, वहां पे कमी आती है। तो उस पे भी मैंने आज जगह बात कर करके किया। एटलीस्ट मेरा इस इलेक्शन में जीतने हारने से कोई मतलब नहीं था, जस्ट था कि हम अपनी बातों को उठाएं। कल को मेरी जगह कोई और आए, वो लड़ सके, उसको दिखे कि एक बार कोई आया है, अगली बार हम ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, वो किसी अलग एक्टिविटी में जाता है, इंटरेस्ट पे बात आती है। लड़ने का बस ये आता है अपने आप को, वो आगे नहीं आ रहे। तो वही एक ट्राई थी मेरे जीतने हारने से बेटर। ठीक है, इस बार जो बता रहे आप 250-300 का मार्जिन रहा, उससे कोई बात नहीं है। मतलब तो अगली बार कोई आ रहा है, फिर आएगी हॉस्टल की, जो बता रहे थे आप हॉस्टल पॉलिटिक्स की। मेरा का यहाँ पे आने के फर्स्ट ईयर से ही एक रहा कहीं ना कहीं कि मैं जैसे इलेक्शन लड़ा, एक छोटा सा हॉस्टल था मेरा 200 वोट के, तो उसमें भी एक और स्टूडेंट था। जो कंटेस्ट तो हाफ डिवाइड होगा, बाकी ये 2-3 कंटेस्टेंट थे। एक हॉस्टल की 700-800 पॉपुलेशन, दूसरे हॉस्टल की 700-800। और बाद में लास्ट एक दिन पहले हो जाता है कि हर हॉस्टल अलायंस बना लेता है कि हम ये हॉस्टल मिलके इस कैंडिडेट को वोट डालेंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टूडेंट का पोटेंशियल क्या है उस इलेक्शन को लड़ने के लिए। उस चीज को नहीं देखते। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आता है, जो स्टूडेंट का बनाते हैं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बार बार ये चीज रिपीट हो रही है। कोई भी तो पोटेंशियल कैंडिडेट है, जीतने में उसको प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं अपनी बता दूं, छोटा सा हॉस्टल 200 वोट, उसमें भी डिवाइड होगी, ऊपर से पीएचडी के वोट डालने नहीं जाते। तो ये सब प्रॉब्लम है। और मैं मतलब ये है, ये हॉस्टल मतलब अलायंस से नहीं होना चाहिए। लेकिन काफी अच्छी चीजें भी हैं, जैसे स्टूडेंट की डिबेट को लेकर बात होती है या स्पीच होता है, एक अच्छा काफी पॉजिटिव चीज भी है उसमें। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव ही बोले। मंगल भाई, एक ये बात और आप समझाओ कि टोटल कितनी वोट हैं जो वहां पे यूनिवर्सिटी में है, और कितने वोट पोल होती हैं, कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं सिलेक्शन में। तो वोट की पोल की बात आती है, जहां थोड़ा सा कैटेगराइज करके बताऊंगा कि कहीं ना कहीं वो पीएचडी का भी आता है, जो रिसर्चर है, क्यों इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो ऑन एंड अराउंड 8000 के अराउंड वोट हैं, जिसमें से 4000 यूजी के और 4000 पीजी के।
लेकिन यूजी एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है, बहुत अच्छी चीज है। पीजी जहाँ पे लैग करता है 20-30% ही पार्टिसिपेशन रहता है। ऑन एवरेज 4000 वोट पोल होती है, 50% के अराउंड बोल सकते हो आप। 50% वोट पोल होती हैं। ये अपने आप में आप लोग देख रहे हो, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आईआईटी जैसे संस्थान जिसमें हम ये समझते हैं कि जो भारत का टॉप ब्रेन के जो स्टूडेंट होते हैं, टॉपेस्ट स्टूडेंट होते हैं, 1% 2% वो लोग ही आईआईटी एम्स तक पहुंचते हैं। और वो लोग इलेक्शंस में आप रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले थे, वहां के जो आप तय करने वाले थे कि आपके यूनिवर्सिटी में, आपके हॉस्टल में, आपके एकेडमिक्स में कैसे क्या क्या काम होने हैं, उसके बावजूद वहां के स्टूडेंट का सिर्फ 50% रिप्रेजेंटेशन था, वोट 50% पार्टिसिपेशन था वोट डालने में। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मंगल भाई। तो आप इसको कैसे देखते हैं, वहां के बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे? अगर आईआईटी का जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, सबसे पहले नॉन मेडिकल को प्रायोरिटी देते हैं, मेडिकल को प्रायोरिटी देते हैं, और टॉपेस्ट ब्रेन माना जाता है उन बच्चों को, और वो ही इस बात के लिए अवेयर नहीं है कि जो लोग हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो व्यक्ति बनना है उसको हम वोट डालें, उसके लिए अवेयर नहीं है। मतलब आपको कहां कमी लगती है? ये अक्षय भाई, मतलब आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जहां तक मेरे को लगा इस चीज में, एक जैसे डायरेक्ट में आया पीएचडी, तो मैंने पहले यही कोशिश की थी कि जहां तक वोट परसेंटेज कम है उसको थोड़ा सा कैसे इंक्रीज कर सकूं। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन के साथ मैंने बार बार बोला, एटलीस्ट मेरे को सिलेक्ट मत करो, अपना वोट परसेंटेज वोट डालने जाओ। एक दिन की बात है, कहीं ना कहीं आपकी बात बार बार डिस्कस करते हैं, ये प्रॉब्लम है मेरे को, वो प्रॉब्लम है, एटलीस्ट अपना वोट तो डालो किसी कैंडिडेट के लिए। तो इस बार हमने, हर बार जो होता था 4000 तक वोट जाता था, इस बार 4500 तक वोट परसेंटेज लेके आने में हम कामयाब रहे, इस चीज में बोलूंगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी मानूंगा। और इस चीज में बात आता है क्या कमी है, कहीं ना कहीं एक सोशल अवेयरनेस की कमी लगती है। कहीं ना कहीं हम टेक्निकली अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन वही बात है, अपना एजेंडा या वोट की वैल्यू नहीं समझते कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते इस चीज को। लेकिन मंगल भाई, अगर आईआईटी जैसे विद्यार्थी अगर वोट की वैल्यू को नहीं समझेगा, तो बीटेक वाला नहीं समझेगा, तो अंगूठा टेक से हम क्या उम्मीद करें? उस व्यक्ति से जो गांव का व्यक्ति है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? वो देश को बनाने वाले संस्थान है, पूरी दुनिया में भारत का नाम करने वाले संस्थान है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि वो खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए अवेयर नहीं है। तो ये चीज, ये समस्या, ये आपको नहीं लगता कि क्वेश्चनेबल है? आपको नहीं लगता कि उन लोगों की जो हॉस्टल में पड़े रहते हैं, जो विद्यार्थी जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, उनकी मानसिकता के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है? आपको नहीं लगता जब कल को किसी कंपनी में नौकरी करेंगे, उसकी कंपनी के जो नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से जब वो काम करेंगे, जब मैं दिल्ली में देखता हूं, जब मेट्रो सिटीज से, गुड़गांव से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कंपनियों से जो लोग निकल के आते हैं शाम को मेट्रो में, तो पूरे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ऐसा लगता है कि बॉस ने सुबह से शाम तक इनके एंड्रेज करवाए हैं, सुबह से शाम तक इनके बॉस ने मुर्गा बना के रखा है, और पूरा शाम को जो बॉस का गुस्सा होता है अपने घर पे निकालते हैं। तो आपको नहीं लगता अगर वो आज अवेयर नहीं होंगे इस बात पे, तो उनका विश्वविद्यालय में शोषण होगा, उनका जहां जिस कंपनी में जाएंगे वहां शोषण होगा, किसी महकमे में जाएंगे वहां शोषण होगा। उनको तो अवेयर होना चाहिए पॉलिटिकली अवेयरनेस डजंट मीन कि उनको फ्रंट पे आके कांग्रेस या बीजेपी का आदमी बन जाना चाहिए। इस पार्टिसिपेशन का मतलब है कि इनको अवेयरनेस दिखानी चाहिए कि जो चीज ये तय कर रही है कि आईआईटी में कितने स्टूडेंट पढ़ेंगे, जो चीज ये तय कर रही है कि आईआईटी में कितनी ब्रांच होंगी, कितनी स्ट्रीम्स होंगी, आईआईटी में कितने रिसर्चर होंगे, आईआईटी में कितने प्रोफेसर होंगे, जो पॉलिटिक्स वो तय कर रही है, और वो स्टूडेंट उस पॉलिटिक्स को तय करने से पीछे हट रहे हैं। कहीं ना कहीं भगत सिंह भी इस बात को कहते थे। तो इस पे मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो जो कुछ चीजें हैं जो इलेक्शन के दौरान या मैंने वहां पे होती हैं, बाकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भी सीखने की जरूरत है। जो भी ये पोस्ट बताया मैंने अलग अलग, जैसे मैं वेलफेयर बोर्ड की पोजीशन पे कंटेस्ट कर रहा था, ऐसे ही कल्चरल बोर्ड है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, टेक्निकल बोर्ड है, जहां पे स्टूडेंट जीतने के बाद साल भर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब एक
रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, वो साल भर काम भी करते हैं उन पोजीशन पे, ऐसा नहीं मानूंगा। लेकिन वो पार्टिसिपेशन की बात आती है, वहां कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा करिकुलर में ऐड किया जाता है हमारे ये सब चीज, और वहां पे अच्छे से पार्टिसिपेशन अपने आप बता रहे, जैसे कंपनी में जाएंगे या कहीं पे जाएंगे, एक मैनेजमेंट स्किल को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई है ये चीज। बाकी पॉलिटिकल पार्टी आप बोल रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन एक कमी और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा जो मेरे को नजर आई, यहाँ पे एक छोटी सी चीज, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे इलेक्शन का, लेकिन कुछ न कुछ एक आध ग्रुप, नाम लेके भी डिस्कस करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, एक जैसे यूनिवर्सिटी से बाहर का कोई ग्रुप है, थिंक इंडिया नाम से है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा ग्रुप है, वो भी इन्फ्लुएंस करना चाहता है स्टूडेंट को इलेक्शन में पार्टिसिपेट। बाहर के ग्रुप मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कोई भी मेरे कॉलेज के अंदर बाहर का कोई भी पॉलिटिकल ग्रुप या उसका इंटरफेरेंस हो वहां पे, उसके थ्रू स्टूडेंट झुके, या एक स्टूडेंट एज ए कॉलेज बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है और बहुत कुछ कर सकते हैं, बाहर वाले बंदों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं अवेयर होने की या स्टूडेंट को, मैं मानता हूं और बहुत जरूरत है, क्योंकि हम एक पूरे कंट्री को रिसर्च के साथ साथ एक नया आइडिया भी दे रहे हैं। जो मैंने बताया पॉजिटिव चीजें, बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी को सीखना चाहिए। एक पोजीशन साल भर वो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, एक एजेंडा लेके आते हैं और फुलफिल भी करते हैं, तो ये सब चीजें रही। देखो इस चीज को मैं पॉजिटिव मानता हूं मंगल भाई, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के ग्रुप हैं, एबीवीपी की बात करूं, एनएसवाई की बात करूं, जितने भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिटिकल पार्टियों की, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, और इसकी मैं अप्रिशिएट करता हूं इस बात को कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं है वहां पे। अगर उनका इन्फ्लुएंस होता तो मैं इस बात के माध्यम से भी बताना चाहूंगा कि जहां जहां स्टूडेंट विंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में, वहां पे छात्र राजनीति को खत्म हुई है। हरियाणा में छात्र राजनीति बंद है और गोलियां चल जाती हैं, डंडे चल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चुनाव के टाइम पे चलती हैं। कहीं ना कहीं उस राजनीति को, उस विश्वविद्यालय की राजनीति को, कॉलेज की राजनीति को, जो पहले से स्थापित लोग हैं राजनीति में, उनके बेटे वो खुद और पैसा प्रभावित करने लग जाता है। जब आप नौजवान को शुरू दिन से ही कोई भी इंसो आ गई, ये इंसो का कैंडिडेट है, ये एनएसवाई का कैंडिडेट है, ये एबीवीपी का कैंडिडेट है, वहां भी पार्टीबाजी शुरू होगी, वहां भी टिकटों की बात शुरू होगी, तो हम जैसे आम परिवार का, जैसे आप कंटेस्ट कर पाए, तो मेरे ख्याल में अगर ऐसा होता तो आप आईआईटी में कंटेस्ट कर ही नहीं पाते। पोस्टर का खर्चा, बैनर का खर्चा, पेम्पलेट का खर्चा, और आजकल तो हॉस्टलों में जितने भी स्टूडेंट विंग्स हैं, इन्होंने स्टूडेंट विंग्स, नाम जरूर इनका स्टूडेंट विंग है, लेकिन प्योरेस्ट वो पॉलिटिक्स करते हैं जो तुच्छ राजनीति है, वो यूनिवर्सिटी में करने का काम करती हैं, और पैरेलली रेज करती हैं कि स्टूडेंट इलेक्शंस को खोला जाए। स्टूडेंट इलेक्शंस को खोला जाए, निश्चित तौर पर खोला जाए, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो स्टूडेंट विंग है, इनके पार्टिसिपेशन, इनके इन्फ्लुएंस को हटा के खोला जाए, तो वहां पे जो आम किसान का बच्चा है, जो आम मजदूर का बच्चा है, जो वहां तक पहुंचा है, वो भी वहां जाके ये सोच सके अगर पॉलिटिकल काबिलियत उसमें है तो अपने आप को रिप्रेजेंट करे, और स्टूडेंट उसको वोट देने ना देने का काम करे। जब पैसा प्रभावित करने लग जाएगा तो कैसे राजनीति में जो असली क्रीम छटके आनी चाहिए देश में, वो नहीं आ पाएगी। इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं आईआईटी की, लेकिन ये बात भी तो मंगल भाई बहुत क्वेश्चनेबल है ना। उन व्यक्तियों का हर जगह शोषण होगा जो अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, और इसी बात के आपने लीग से हटके आपने ये काम करने का काम किया, इसलिए हम आपको अप्रिशिएट भी कर रहे थे। इसके साथ मैं पूछना चाहूंगा मंगल भाई, जैसे आपके अंदर ये चीज आई कैसे? जो अलायंस की भी बात करना चाहूंगा इस बात से पहले, जो अलायंस आपने हॉस्टल्स के बनाए, हॉस्टल्स के अलायंस बनाने में एक हॉस्टल के एक जगह वोट गिरेंगे, जो आपने बात कही कि भाई जो पोटेंशियल वाला बंदा है वो पोटेंशियल वाला बंदा आगे नहीं पहुंच पाता, ये बात तो कहीं ना कहीं वहां भी है। तो ये जो हॉस्टल्स के अलायंस होते हैं, जो वहां का चुनाव इलेक्शन कमीशन आपका वहां बनता है, वो भी एक्सेप्ट करता है इस बात को, तो इस बात को कैसे टैकल किया जा सकता, आप ये बात बताओ, उसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं। तो जो आपने पूछा कि ये चीज मेरे अंदर कैसे आई, तो पहले भी बताया था कि मेरे को 3-4 साल हो गए यहाँ पे, और एक पर्सनल लेवल पे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना, या जस्ट मैं 2023 की बात करूं, 1 नवंबर 2023 को, जो मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा फॉर्मेशन डे,
लेकिन साथ साथ 7 इंडियन अदर स्टेट का भी वो डे होता, तो हमने कोशिश की थी, पहल की थी आईआईटी के अंदर कि क्यों ना 8 की 8 स्टेट एक यूनिटी के साथ अपना कल्चर रिप्रेजेंट किए। और बिल्कुल मेरे लिए खुशी की बात थी कि उस इवेंट का मंगल भाई की वजह से मैं भी हिस्सा बन पाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाकर हमें भी इतनी खुशी थी उस इवेंट का, और साथ में मिलकर काफी अच्छा इवेंट हुआ और आज तक भी स्टूडेंट अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। तो वो चीज हुई, और उसके बाद वही था, बात आती है कि बार बार इशू रेज होते हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरों से तो बात करते हैं इशू है, लेकिन जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है खुद कंटेस्ट करने के पीछे हटते हैं। तो मैं अपना इस चीज में अपना एक कंप्लीट ईयर देने के लिए रेडी था, और तो इसलिए मैंने कंटेस्ट किया। बाकी बात आती है हॉस्टल अलायंस की, मेरे को इस चीज में एक दो चीज ही अजीब लगती है, उनको अलावा जैसे आपने पैसे की बात, कोई भी गरीब परिवार का बंदा यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, क्योंकि 0 पैसा लगता है इलेक्शन के दौरान। पोस्टर तक का खर्चा आईआईटी अपने आप प्रोवाइड करती है, हर चीज, हमें पैसा लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो बाकी कॉलेज, स्टेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी में होता है पैसा लगाना पड़ता है इन्वेस्ट। लेकिन बात आती है पोटेंशियल कैंडिडेट की, तो कहीं ना कहीं एक बार बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी रखा जाता है, वो कोशिश भी करती है, ऐसा नहीं कि उन्होंने एक स्मूथ इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, लेकिन एट द एंड वही होता है, 2-4 हॉस्टल मिलके लास्ट टाइम पे एक कैंडिडेट को कर देते हैं कि हम इस कैंडिडेट को सपोर्ट, तेरे हॉस्टल का ये कैंडिडेट, मेरे हॉस्टल का ये, और 4-5 कैंडिडेट मिलके फर्स्ट ईयर के जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता इस चीज में, जस्ट आए हैं, एक पर्ची के थ्रू या उनका नाम रट्टा करवाया जाता है कि हमारे हॉस्टल का इसी को देना है, उनको नहीं पता वो बंदे का पोटेंशियल क्या है उसके बारे में, लेकिन जस्ट हॉस्टल को कि हमारा हॉस्टल का बंदा है, हॉस्टल के लिए काम करेगा। लेकिन जो भी पोस्ट बनती है किसी हॉस्टल डिपेंडेंट पोस्ट नहीं है, पूरे कॉलेज की पोस्ट है, हर स्टूडेंट की पोस्ट है, तो यही कमी लगती है मेरे को बार बार। और बाकी तो है ही, मतलब एक वोट परसेंटेज बार बार आती है इंक्रीज करने की, मतलब मैं भी डिमांड रखता हूँ, होना चाहिए उसका। और वोट परसेंट सिर्फ उनका इंक्रीज नहीं होना चाहिए मंगल भाई, उनको यूनिवर्सिटी में इंक्रीज ना करके बल्कि उनको तो अवेयर करना चाहिए और लोगों को भी। आज आप देश में देख रहे हो, आज का यंगस्टर है, जब हम देखते हैं, हमारे एक सीएमआई का एक डाटा है जो ये बात कहता है कि भी पूरे देश में जो पॉपुलेशन है यंगस्टर्स की वो 65% है, 35 साल से नीचे की। 65% लोगों का जब हम रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में देखते हैं वो 2-4% मुश्किल से है, और 2-4% भी जितना है वो 2-4% उन लोगों का है, जैसे आप एक आम परिवार से थे लेकिन चुनाव लड़ पाए, ये आईआईटी की बहुत अप्रिशिएबल बात है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई किसी का दादा विधायक रहा, किसी का दादा एमपी रहा, किसी का दादा चीफ मिनिस्टर रहा, किसी का मतलब जो पारिवारिक घराने थे वो ही यंगस्टर्स राजनीति में आगे बढ़ पाए। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आईआईटी के भाई हो, सारी चीजों को जानते हो, आप आईआईटी के स्टूडेंट्स ने ईवीएम को बनाने का काम किया जिसमें आज पूरी दुनिया वोट डालती है। आईआईटी के स्टूडेंट ही थे जिन्होंने वोट डालने के लिए एक मशीन दी। अब आईआईटी के स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ेगा कि मुद्दे दे जनता को चोट करने के लिए, उनके ऊपर जनता चोट करना शुरू करे मुद्दों के ऊपर, उसके लिए भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। जैसे मैं देखता हूं कि स्टैटिकल डाटा होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट होता है, वो सब सारा उसमें आईआईटी के बच्चे बखूबी पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी बात, आज के हालात, जब आज के सिनेरियो की हम जब बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी से निकले हैं, अगर वो भी रह जाते चुप, अगर वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करते, तो मेरे ख्याल में एक नई पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं उभर पाती। मेरे ख्याल में जो 2011-12 में जो अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, अगर अरविंद केजरीवाल जी नहीं होते तो मेरे ख्याल में वो आंदोलन के मतलब कर्णधार थे, वो आंदोलन की नींव रखने वाले थे, मुख्य चेहरा थे आंदोलन का, और आज पार्टी का मुख्य चेहरा है। लेकिन हुआ क्या, जो ये बीटेक आई एम रिप्रेजेंटिंग एजुकेशनल स्टूडेंट, जिनको एजुकेशन है, जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, जो पढ़े लिखे हैं। एक तो बीटेक वाले हैं, बीटेक है, और एक अंगूठा टेक है, हम अपनी भाषा में बात करें अंगूठा टेक जो है। अब हो क्या रहा, आज देश की राजनीति में जब पढ़े लिखे नौजवान चुप हो जाते हैं तो बीटेक के ऊपर अंगूठा टेक हैवी हो जाते हैं। आप अरविंद केजरीवाल जी को देख लीजिए, बिना किसी तथ्य को, बिना किसी मतलब ठोस तथ्य के सिटिंग सीएम को जेल में डाल दिया। यह क्यों हो रहा है? अगर अवेयर होते हैं आईआईटी के स्टूडेंट, अगर अवेयर हो जाते हैं पढ़े लिखे भाई, अगर अवेयर हो जाते हैं जो पूरा दिन
फोन देखने वाले भाई जो 2 GB का डाटा, जिनको बेरोजगारी का एहसास नहीं होने देता, अगर अवेयर हो जाते हैं, डी ग्रुप वाले पेपर देने वाले भाई, HSSC का पेपर देने वाले भाई, UPSC का पेपर देने वाले भाई, उनकी एक नजर अपनी नौकरी के साथ साथ उस तरफ भी रहे कि जहां से यह तय हो रहा है कि कितनी सीट होंगी, कितने बच्चे होंगे, कितनी एप्लीकेशंस भरी जाएंगी और कितनी पोस्ट होंगी, वो उस राजनीति की तरफ भी ध्यान हो जाए, तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की राजनीति का सुधार हो जाएगा। और एक पढ़े लिखे आदमी के ऊपर, एक बीटेक के ऊपर जो अंगूठा टेक हैवी है, वो कल्चर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या करते हैं ये अंगूठा टेक लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि पंचायत भी, जो छोटी पंचायत लेवल की चीज भी है, उनमें एजुकेटेड लोग आए। उनमें उन्होंने फिक्स कर दिया आधार कि भाई हमने ग्रेजुएशन +2 पास चाहिए, हमने सरपंच उड़े तो आपने फिक्स कर दिया, वहां तो आपने फिक्स कर दिया, लेकिन पार्लियामेंट में आपने क्या फिक्स किया? और अगर यंगस्टर्स अवेयर नहीं हुए, अगर यूथ अवेयर नहीं हुआ, अगर युवा अवेयर नहीं हुए, और खासकर IIT के स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हुए, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स अवेयर नहीं हुए, तो ये अंगूठा टेक जो है हमेशा बीटेक के ऊपर हैवी रहेंगे। तो सरपंची के कैंडिडेट को, सरपंच को तो आप पढ़ा लिखा चाहते हो, लेकिन पार्लियामेंट में पढ़ा लिखा नहीं चाहते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके बराबर में कोई सवाल खड़ा करने वाला, उनसे सवाल पूछने वाला, उनको चुनौती देने वाला ऐसा कोई पैदा ना हो। आज कोई स्वतंत्र विचार का आदमी, आज कोई स्वतंत्र विचार का नौजवान इस बात की हिम्मत कर दे कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं भी सेवा करना चाहता हूं, नहीं करने देंगे किसी को हिम्मत। इन बीटेक वालों के ऊपर अंगूठा टेक हैवी हैं। ये अंगूठा टेक तब तक हैवी रहेंगे जब तक बीटेक वाले अवेयर नहीं होंगे। तो इस बात के ऊपर आप क्या समझते हो? तो इस चीज पे मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैं हम सब की भी जो टेक्निकल एक इंस्टीट्यूट में कमी मानता हूं इस चीज पे, कि एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग या जॉब की बात होती है, एक अच्छी प्लेसमेंट या एक अच्छी जगह पहुंचने में हम पहुंच जाते हैं वहां पे। और कहीं ना कहीं एक रिसर्च के थ्रू भी हमारा एक कहते हैं ना कि कंट्री को क्या दे रहे हैं, रिसर्च के थ्रू दे रहे हैं हम। हर कोई स्टूडेंट या बीटेक का है, कोई टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आने में हेल्प, वो भी एक कंट्री को दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें आपकी बात जैसे बता रहे हैं कि सोशल अवेयरनेस की, वो जागरूकता की जरूरत है। और साथ में जैसे मैं तो आपका ही कहूंगा कि एक साथ साथ अपने एजुकेशन को भी साथ में ले रहे हैं, मास्टर डिग्री भी आपने कंप्लीट की है, और साथ में सोशल में अपना जीवन आपने काफी सालों से दे रहे हैं। तो इसी तरह हर कोई बंदा, चाहे हम टेक्निकल है या आप नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हैं, तो हर किसी को एक आगे आने की जरूरत है। और आपसे हमें मोटिवेशन भी मिलता है इस चीज से। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं इस चीज पे कि हम कहीं ना कहीं एक आगे आने की जरूरत है एजुकेटेड लोगों को इस देश को चलाने के लिए। बिल्कुल। मैं लास्ट में हम ये निवेदन करना चाहेंगे, साथियों, नौजवान भाइयों, युवा साथियों, अगर आज आप लोग आज नहीं जागे तो देश बर्बाद हो जाएगा। आप लोगों की जनसंख्या 65% है। आप लोगों के ऊपर जो नौजवान असरदार है, उनके ऊपर आज ये अंगूठा टेक सरदार बने हुए हैं। और तब तक ये सरदार बने रहेंगे जब तक आप इनको चुनौती नहीं दोगे आंखों में आंख डाल के, और ये परिचय नहीं दोगे कि हम सरदार हैं, हमें समझ है, तब तक ये अंगूठा टेक आपके ऊपर भी रहेंगे। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, युवा भाइयों, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, आप अपनी नौकरी के साथ साथ, आप अपने खेल के साथ साथ, आप अपनी टेक्निकल पढ़ाई के साथ साथ, आप अपनी डॉक्टरी के साथ साथ, हर विभाग के साथ साथ, हर वर्ग के साथ साथ, हर चीज के साथ साथ आप लोगों की एक नजर, हम नहीं कह रहे आप लोग राजनेता बनो, आप लोग बड़े राजनेता बनो और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करो, लेकिन हम आपको ये बात जरूर कह रहे हैं कि आप राजनीतिक जरूर बनो, आप राजनीति की समझ जरूर रखो। जो राजनीति, आप कब उठेंगे, कब आपका ऑफिस का समय होगा, कब घर लौट कर आएंगे, और कब आप शादी करेंगे, कितने बच्चे आप पैदा करेंगे, क्या आप खाएंगे, क्या आप पिएंगे, सब कुछ आपकी लाइफ का सारा स्टाइल राजनीति तय करी है। उस राजनीति को आप लोग खुद तय करने का काम करो, यह निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मंगल भाई, जो गांव की माटी से उठे हैं और IIT गुवाहाटी तक पहुंचे हैं, और चिड़ी गांव के भाई हैं। पूरे चिड़ी गांव के साथियों को मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूरे गुवाहाटी के साथियों को, कि जो भी आप मंगल भाई को जानते हो, उनकी एक सोच है, उनकी एक विचारधारा है। जो विचारधारा, दो तरह के आदमी होते हैं, मैं बड़ी भाषा में कहूं,
एक आदमी पानी मार पानी आदमी हुए हैं और एक आदमी पानी पाड़ आदमी हुए हैं। जो पानी पाड़ होता है वो संघर्ष करता है, जो पानी मार होता है वो तलवे चाटता है। तो मंगल जी से भाई एक चिड़ी गांव खातर पूरी फक्र की बात है कि आपका गांव में पानी पाड़ भाई ने जन्म लिया है, जो इस गांव तक लेकर IIT गुवाहाटी थी आपका गांव का नाम पहुंचाने का काम कराया है। तो युवा साथियों, जो भी भाई, नौजवान भाई, युवा साथी जो भी इस वीडियो को देख रहे, इस वीडियो को शेयर करने का काम करें। और युवा साथियों, इस देश की कमान आप लोगों के हाथ में है, नहीं दिखाएंगी, आपने इस वीडियो को शेयर करना है। कोई मीडिया, कोई बड़ा चैनल इन तथ्यों को, इन बातों को कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि सब के सब लोग गुलाम हो चुके हैं। पत्रकार गुलाम हो चुके हैं, मीडिया चैनल्स गुलाम हो चुके हैं, राजनेता गुलाम हो चुके हैं। सब लोग पूंजी के, कोई किसी पूंजी का गुलाम है, कोई सत्ता का गुलाम है। तो उससे ऊपर उठकर आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर भी करना है, इस जानकारी को दूसरे भाइयों तक पहुंचाने का काम भी करना है, और आपने दिखाना है कि आप लोग कितने जागरूक हो और इस वीडियो बनाने का हमारा कितना फर्क पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।